नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। उत्तरकाशी टनल के अंदर 17 दिन तक 41 मजदूर फंसे रहे। उसके बाद सफल ऑपरेशन के बाद उन्हें निकाल लिया गया। अब पहली बार टनल के अंदर का वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे मजदूरों ने 17 दिन बंद टनल के अंदर काटे। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल के अंदर बेहद मुश्किल हालात में 41 मजदूरों ने 17 दिन काटे। टनल पूरी तरह से बंद थी और सिर्फ उम्मीद थी कि बाहर निकल जाएंगे। अब टनल के अंदर मजदूरों ने कैसे वो 17 दिन काटे, क्या अंदर हो रहा था, पहली बार उसका वीडियो सामने आया है। टनल के अंदर लाइट्स के इंतजामात काफी अच्छे थे, लिहाजा मजदूरों को अंधेरे को लेकर कोई परेशानी नहीं थी। मजदूरों के लिए पानी भी मौजूद था, साथ ही साथ प्लास्टिक शीट्स थी जिन्हें बिछाया गया था और उन्हें ओढ़ने के काम में भी लाया जा रहा था। ये पाइप से खाना आता है, हम लोग खाते हैं इस पाइप से। ये हमारा बेड है, ये खाना का यहाँ रखते हैं, पानी है। इधर जो मुंह बंद हुआ है, हम लोग फंसे हैं यहाँ पे, अंदर में हैं। 8 दिन हो गए आज मिला के। टनल के अंदर फंसे मजदूर ने ही बताया कि कैसे अचानक टनल बंद होगी और तब वो क्या कर रहे थे। हो गया, फिर से आ रहे थे, उधर से आ रहे थे हम लोग निकलने के लिए, छुट्टी का टाइम, तो अचानक बंद हो गया, गिर गया। ये हाइड्रा से आ रहे थे हम लोग, सीढ़ी उड़ी रखे हैं निकलने के लिए पाइप घुसाने से। हम लोग 40 बंदा फंसे हुए हैं। टनल के अंदर पीने के पानी की कोई दिक्कत नहीं थी, इसके लिए बोलेरो गाड़ी अंदर थी, उसका इस्तेमाल हो रहा था, जबकि सोने और बिछाने के लिए प्लास्टिक शीट्स को यूज किया जा रहा था। एक गाड़ी से पानी लाया जाता है हम लोग पीने के लिए, वहाँ फिर से आता है पानी। टोटल 40 बंदा फंसे हुए हैं। टनल ऑपरेशन के कुछ दिन बाद वहाँ खाना भी भेजा जा रहा था। टनल के अंदर खाना स्टोर किया गया था। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बोतल में भेजी गई खिचड़ी है। खिचड़ी के कई बोतल वहां पर रखे गए। बोतल में भरकर फॉइल पेपर में लपेटकर रोटियां भी पहुंचाई गई और यहां तक कि सलाद भी फॉइल पेपर में लपेटकर मजदूरों तक पहुंचाया गया। इसके अलावा अंडे मजदूरों तक पहुंचाए गए, केले भेजे गए, सेब और संतरे भी अंदर भेजे गए और साथ ही साथ ड्राई फ्रूट्स भी अंदर भेजे गए, ताकि मजदूर सुरक्षित रहें, मजबूत रहें, और उन्हें स्टोर करके रखा गया था। मजदूरों को खाने का सामान ज्यादा मात्रा में भेजा जा रहा था, क्योंकि किसी वजह से सप्लाई पाइप बंद होती तो भी मजदूरों को लंबे समय तक दिक्कत नहीं होती। और इसी तरह 17 दिन टनल के अंदर मजदूरों ने काटे, जो उनकी मजबूत मानसिक स्थिति और जिजीविषा को दिखाता है और उनकी हिम्मत और जज्बे को अब सभी सलाम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। उत्तरकाशी टनल की चर्चा अब देश भर में है। अब इसके बाद यह बहस भी शुरू हो गई है कि हिमालय में इस तरह के निर्माण कितने जरूरी है और कितने खतरनाक। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच देहरादून में डिजास्टर मैनेजमेंट पर शुरू हुए वैश्विक सम्मेलन में भी सिलक्यारा से लेकर हिमालय और आपदा का मुद्दा छाया रहा। कई एक्सपर्ट्स का मानना था कि हिमालयन रीजन में लैंडस्लाइड जैसी आपदाएं आती रहती हैं, पहाड़ बनते और बिगड़ते रहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करते हैं, तो हिमालय के पर्यावरण को समझते हुए बेहतरीन इंजीनियरिंग के जरिए हम सिलक्यारा जैसी आपदाओं से बच सकते हैं। है कि आपके पास इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस हैं कि आप चीजों को अच्छी तरह से कर सकते हैं। बस जैसा मैंने पहले कहा कि आपका एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होना चाहिए, चीजों को अध्ययन करके काम करना चाहिए, उसकी शायद ज्यादा जरूरत है। ग्लोबल टू लोकल वाला, क्योंकि लोकल कम्युनिटीज का पार्टिसिपेशन, अगर DRR डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए लोकल कम्युनिटीज का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, तो उसमें भी लद्दाख, अरुणाचल, फ्रांस, दुनिया भर के लोगों का, ऑस्ट्रेलिया, उनका पार्टिसिपेशन रहा है।
साइंटिस्ट का कहना था कि रोड इंफ्रा के लिए टनलिंग सुरक्षित माध्यम है। जब टिहरी बांध बना था तब भी लोगों ने आशंकाएं जताई थी, लेकिन पर्यावरण और वहां की परिस्थिति को देखकर संवेदनशील रहना होगा। इकोनॉमी और इकोलॉजी में बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ा जा सकता है कि जब हम जरूरत देख रहे हैं तो हम उसके साथ साथ पर्यावरण और वहां की जो परिस्थितियां हैं उसको भी के प्रति भी हम लोग थोड़ा सा संवेदनशील रहें और उसके अकॉर्डिंग टू इस तरह का डेवलपमेंट करें। आपदा प्रबंधन को लेकर चल रहे इस वैश्विक सम्मेलन में 50 से ज्यादा देश भाग ले रहे हैं। इसमें हेल्थ इमरजेंसी, क्लाइमेट चेंज समेत कई ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा हो रही है, लेकिन हिमालय, उसकी चुनौतियां और खासतौर पर सिलक्यारा सेंटर पॉइंट बनी रही। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। जोशीमठ में भूधसान की आफत के बाद एशिया की सबसे लंबी रोपवे बंद की गई है। रोपवे कब चालू होगी, इस पर अभी भी संशय बरकरार है। देखिए ये रिपोर्ट। दो जनवरी 2022 को जोशीमठ के 5 वार्ड भूस्खलन की जद में आ गए थे। मकानों पर दरारें पड़ गई, होटल को तोड़ना पड़ा। तो वहीं जोशीमठ से ओली को जोड़ने वाली रोपवे को 5 जनवरी 2022 से पर्यटकों के लिए बंद करना पड़ा। लेकिन विंटर सीजन शुरू होने के बाद भी रोपवे को ठीक नहीं किया गया और विंटर सीजन में रोपवे ठीक नहीं होता है तो पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए कारोबारियों और पर्यटन विभाग को करोड़ों का नुकसान हो सकता है। 11 महीने पहले पिछले 5 जनवरी को भूधसाव के कारण जन दबाव में इसे बंद कर दिया गया था। तब से ही अभी तक बंद है और उस दिशा में अभी तक कैसे इसको चलना है, कहाँ से इसको अलाइनमेंट चेंज होना है या मरम्मत करके चलना, इस दिशा में GMVN स्तर पर भी किसी प्रकार की कोई वार्ता नहीं चल रही है। क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने के लिए सैलानियों ने होटल बुक करने शुरू कर दिए हैं और बर्फबारी होते ही पर्यटकों का रुख पहाड़ों की तरफ होगा। लेकिन पर्यटक ओली कैसे पहुंचेंगे, ये भी सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बर्फबारी के बाद ओली की सड़कों पर बर्फ जम जाती है, जिससे पर्यटकों को काफी दिक्कत होती है और सैलानियों को ओली पहुंचने के लिए एकमात्र साधन रोपवे ही होता है। लेकिन रोपवे भी बंद है। पर्यटकों की बुकिंग तो अच्छी आ रही है, लेकिन एक चीज की समस्या हो सकती है शायद कि रोपवे, अगर रोपवे नहीं चलेगा तो टूरिस्ट ओली कैसे पहुंचेगा, ये सबसे बड़ी समस्या हो रही है। अगर रोपवे पे कुछ निर्णय जल्दी आ जाता तो शायद जोशीमठ के हित के लिए बहुत अच्छा होता। ओली में बर्फबारी के बाद नज़ारे सुंदर हो जाते हैं और इन्हीं सुंदर नज़ारों को देखने के लिए पर्यटक ओली पहुंचते हैं, लेकिन एशिया की सबसे लंबी रोपवे बंद है। ये कब ठीक होगी, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। चमोली से न्यूज 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में शामिल होने पीएम मोदी देर रात दुबई पहुंचे। भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का दुबई में भव्य स्वागत किया। पीएम मोदी के स्वागत के दौरान भारतीय प्रवासियों ने सारे जहां से अच्छा गाया, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी लगाए। विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन को COP28 के नाम से जाना जाता है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन से प्रभावी ढंग से निपटने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए दुनिया के कई नेता जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। पीएम मोदी इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन COP28 का उच्च स्तरीय खंड है। लोग काफी खुश नजर आए और अभिभूत भी दिखे। पीएम मोदी विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में शामिल होने देर रात दुबई पहुंचे। यूएई के डिप्टी पीएम ने पीएम मोदी का स्वागत किया। भारतीय समुदाय के लोगों ने भी पीएम मोदी का दुबई में भव्य स्वागत किया। पीएम मोदी के स्वागत के दौरान भारतीय प्रवासियों ने सारे जहां से अच्छा गाया, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी लगाए। बाहर दूसरे देश में अपने प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर लोग काफी खुश नजर आए और अभिभूत भी दिखे।
और देखिए, दिसंबर के पहले दिन ग्राहकों को महंगाई का झटका लगा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली में सिलेंडर अब 1796.50 पैसे का हो गया है। इससे पहले 16 नवंबर को इसकी कीमत में कटौती की गई थी और 1775.50 पैसे का यह हो गया था। कोलकाता की अगर बात करें तो 19 किलो का सिलेंडर अब 1908 रुपए, मुंबई में 1749 रुपए और चेन्नई में 1968 रुपए का हो गया है। हालांकि घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो के सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन 19 किलो का सिलेंडर महंगा होने से बाहर खाने वालों की ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ सकती है। इस सिलेंडर का इस्तेमाल हलवाई करते हैं। तो देखिए, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का जो कार्रवा है वो पलामू पहुंचा हुआ है। सीधी तस्वीर आपको मंच से दिखा रहे हैं, जहां आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हो रहे हैं। अभी स्वागत का दौर मेदिनीनगर पुलिस स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मंच से सीधी तस्वीर देखिए। और इसी के साथ हम स्वागत कर रहे हैं, स्वागत संदेशों का संप्रेषण कर रहे हैं। स्वागत, अभिनंदन माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, माननीय मंत्री आदरणीय श्री बादल महोदय का स्वागत। आपकी ओर से जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, आपका उत्साह प्रदर्शित हो आपकी तालियों में। बहुत बहुत स्वागत माननीय मंत्री महोदय का, बहुत बहुत अभिनंदन और जोहार माननीय मंत्री महोदय को। स्वागत हमारे बीच उपस्थित आज के कार्यक्रम में माननीय मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग आदरणीय श्री मिथिलेश ठाकुर सर का स्वागत, अभिनंदन। जोरदार तालियां आपकी ओर से, आपका उत्साह प्रदर्शित हो आपकी तालियों में। जोरदार तालियां आप सभी की ओर से माननीय मंत्री महोदय का स्वागत कर रहे हैं हम आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत आपकी ओर से, जोरदार तालियों के साथ स्वागत हमारे बीच उपस्थित माननीय विधायक मनिका आदरणीय श्री रामचंद्र सिंह महोदय का स्वागत, अभिनंदन। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां आपकी ओर से। बहुत बहुत स्वागत माननीय विधायक महोदय का, बहुत बहुत जोहार। हमारे बीच मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सचिव महोदय सर का स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय श्री विनय कुमार चौबे सर का स्वागत, अभिनंदन। जोरदार तालियां आपकी ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच स्वागत हो रहा है हमारे सभी गणमान्य मंचासीन अतिथिगणों का स्वागत। हमारे बीच उपस्थित आदरणीय पुलिस महानिरीक्षक महोदय का स्वागत, अभिनंदन। स्वागत संदेशों का सप्रेम संप्रेषण। जोरदार तालियां आपकी ओर से, जोरदार तालियां आपकी ओर से। आदरणीय महोदय का स्वागत आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मंचासीन गणमान्य अतिथिगणों का स्वागत। निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सफल प्रयासों के सुखद परिणाम आत्मविश्वास की रोशनी बिखेर रहे हैं और अब सादर निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, सभी मंचासीन गणमान्य अतिथिगणों से कि वो दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपा करें। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में महत्वाकांक्षी अभियान की रोशनी गांव-गांव तक पहुंचाने के संकल्प के साथ दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ जोरदार तालियों के साथ साक्षी बनिए। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का पलामू जिले में शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ जोरदार तालियां आप सभी की ओर से।
जोरदार तालियों के साथ आपका उत्साह प्रदर्शित हो आज के इस कार्यक्रम में। जोरदार तालियां कि जब एक दिया जलता है तो रोशन कर देता है जहान भी। प्रगति की भावना के साथ मिलता है सम्मान भी। आपकी ओर से जोरदार तालियां, जोरदार तालियों के साथ शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा। और ये सकारात्मक प्रयास सफल हो रहे हैं क्योंकि अब ना होगी कोई लाचारी। सरकार ने कर दी है पूरी तैयारी। राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। इन्हीं सकारात्मक विचारों के साथ अब अनुरोध आदरणीय उपायुक्त महोदय से उनके स्वागत संबोधन के लिए। आदरणीय उपायुक्त महोदय। जोहार। सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार में गर्मियों में उपस्थित झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री का हार्दिक अभिनंदन। साथ में यहां उपस्थित विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग श्री सत्यानंद भुक्ता सर, माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग श्री बादल पत्रलेख सर, माननीय मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग श्री मिथिलेश ठाकुर सर, माननीय विधायक मनिका श्री रामचंद्र सिंह जी, माननीय विधायक साथ में यहाँ मौजूद माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री विनय चौबे सर, पलामू रेंज के आईजी श्री राजकुमार लकड़ा सर का हार्दिक अभिनंदन। महोदय, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार एक महोत्सव के रूप में पलामू जिला के सभी 21 प्रखंड के 265 पंचायत में तथा 5 नगर पंचायत / नगर निगम क्षेत्र में मनाया जा रहा है। करीब करीब यहाँ 400 से अधिक शिविर लगाए जा रहे हैं। सर, यद्यपि हम अभी जिला स्तरीय शिविर में पार्टिसिपेट कर लाभुकों से इंटरेक्शन कर रहे हैं, परंतु साथ में अभी 20 से अधिक शिविर हजारों लोग आकर सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तथा यथानुसार उसका लाभ ले रहे हैं। महोदय, इस प्रकार से के पंचायत स्तर शिविर लगाने से हम अंतिम व्यक्ति की समस्याओं को सुनकर उनका